अजीज तलबा, हम बात कर रहे थे फोर्स एंड मोशन की। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स पे इन डिटेल बात की और अब हम बात करेंगे मोशन। मोशन को आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम यूज करेंगे फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिमुलेशन। और ये टेक्नोलॉजी कोलोराडो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कार्ल बैक ने डेवलप की हुई है। इससे हम कोशिश करेंगे कि आपके मोशन के बारे में जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जनाब, पहले हम देखते हैं कि ये सिमुलेशन है क्या। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो फोर्स है। हम फोर्स को क्लिक कर देते हैं, फिर वैल्यू को क्लिक कर देते हैं, फिर मास को क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये 50 kg का एक मास है जो हमने यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर रख दिया। और रखने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देखें कि एक्चुअली ये कहीं जो है वो हरकत नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये करते हैं कि यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस पे 50 न्यूटन की कुव्वत लगाते हैं और आप देखते हैं जैसे ही हमने 50 न्यूटन की कुव्वत अप्लाई की, यहाँ पे इसके अंदर एक्सेलरेशन आना शुरू हो गया और इस बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता मोशन शुरू कर दी। अब हम क्या करेंगे कि हम चले करते हैं कि 50 का वजन ये था और उसके साथ साथ 40, इसका मतलब 90 kg का वजन जो है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वजन और बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। हम इस बच्चे को नीचे उतार लेते हैं और हम देखते हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड जो है वो आहिस्ता 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 बढ़ रही है। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस वक्त ये 30 मीटर पर सेकंड और विद पैसेज ऑफ टाइम ये स्पीड जो है वो बढ़ रही है। अब हम एक्चुअली मास को तब्दील करके देखते हैं। हम इस स्टूडेंट की जगह इसको जो बॉय है जिसका वजन 80 है, इसको हम इसके ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं इसको इसके ऊपर बैठा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अब देखिए, हमने अप्लाई किया और इसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ना शुरू हो गई। हमने अब देखें कि जिस तरह हम मास को तब्दील करते जाते हैं, इसी तरह स्पीड मीटर हमें बताता जाता है कि स्पीड बढ़ एक स्टेज पे जाके इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड पे जाके रुक जाती है। हम मास तब्दील करने से हम क्या करते हैं कि अभी मास मजीद तब्दील कर देते हैं। यूं समझ लीजिए कि इनको इस स्टूडेंट को भी हम नीचे ले जाते हैं और हम ले जाते हैं यहाँ पे कोई बड़ी मास जो है 200, हम यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर रख देते हैं और अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। अब ये हरकत नहीं कर रही। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 का हम यहाँ पे यूं समझ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देते हैं। नहीं, हम ऐसा करते हैं 51। हमने 50 न्यूटन की फोर्स जब यहाँ पे अप्लाई की तो आपने देखा कि यहाँ पे अब ये बिल्कुल आहिस्ता 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 जो है वो हरकत हो रही है। फोर्स जो है वो हमारे राइट साइड पे अप्लाई हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे फोर्स कितनी है, 200 किलोग्राम, और जो हमारे पास मास है वो 200 किलोग्राम है, और जो इसके बाद जो हमारे पास फोर्स है वो 50 न्यूटन्स है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस पे यूं समझ लीजिए कि आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है न्यूटन के लॉ का, और वो है F इज इक्वल टू है ma। या दूसरे लफ्जों में आप इस फार्मूले को अगर हम इसको इधर ले जाएं और दूसरे को, तो हम इस फार्मूले को ले सकते A इज इक्वल टू F ओवर M। तो हम क्या करेंगे
ए इज इक्वल टू एफ और एम का फार्मूला लगा के देखेंगे और फिर क्या पोजीशन होती है। तो जनाब हम इस फार्मूले को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके लिखते हैं हमें जैसे एफ इज इक्वल टू एम है, तो हमने देखा कि अगर हम इसको एम ए लिख लेते हैं और इज इक्वल टू एफ के बराबर है, ये हमारे पास एफ के बराबर है। और अगर हम इस फार्मूले को ले तो ए हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसके बराबर, एफ ओवर एम। तो जनाब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें, एफ हमारे पास कितना है 50 न्यूटन, कितना है 50 न्यूटन, और ये जो है उसके बाद फोर्स सॉरी एफ हमारे 50 न्यूटन है, एम जो है हमारे पास 200 केजी है। आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन इस 0 से 0 काट दें, 5 1 जा 1, 5 4 जा, तो ये जनाब आ जाएगा 1/4 और 1/4 को हम हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो हम इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0.5। तो मीनवाइल आपने देखा कि जैसे ही हमारी फोर्स चेंज होगी वो आदमी गायब होगा। इस तरह हम न्यूटन का जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो है 0.5। अब हम देखते हैं कि अगर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, हम अगले स्टेप पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको स्टॉप करते हैं, हम इस रेफ्रिजरेटर को नीचे ले आते हैं और हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का क्या रोल है। तो जनाब फ्रिक्शन के रोल के लिए पहले हम ये 50 केजी का ब्लॉक यहाँ रखते हैं और 50 केजी का ब्लॉक रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चले जाते हैं फ्रिक्शन पे। अब आपने देखा कि हमने 50 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पे फ्रिक्शन को भी शो कर दिया। ये हमारे पास स्केल है जो फ्रिक्शन की, ना यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास ना होने के बराबर आ जाएगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते जाएंगे इसकी फ्रिक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ गई, हम इसको तकरीबन यहाँ पे सेंटर पे रख लेते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूं समझ लीजिए कि फ्रिक्शन में हम इस पे कोई वेट रखते हैं। ये 50 किलो का वजन था और अब हम फोर्स भी जो इस पे 50 पे लगा देते हैं, 50 की फोर्स लें और 50 का हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है और वो है यहाँ पे 50 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स भी है 50 न्यूटन। तो जब हम इसको मूव करते हैं आप देखें ये मूव नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फोर्स को बढ़ा देते हैं, हम फोर्स कर देते हैं कितनी, चलें जी 100 न्यूटन। 100 न्यूटन पे भी आप देखें कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों जो है वो 100 है और सम ऑफ रिजल्टेंट इनका 0 है, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। 50 केजी और बढ़ा दीजिए और आप देखिए जैसे ही हमने 50 के बढ़ाना शुरू कर दी, ये अब उसके साथ क्या हुआ कि अब स्पीड भी हमारी बढ़ रही है और वहाँ पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास इस वक्त आ रही है, अप्लाइड फोर्स 150 है और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 83 आ रही है और रिजल्टिंग फोर्स जो है वो 67 है। तो दोनों को मिलाएं तो ये 150 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन का कंसेप्ट जो है वो हम मालूम कर दें। और दूसरी बात आप ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ स्पीड भी बढ़ रही है। स्पीड यूं समझ लीजिए कोई 20 एक स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है और इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जनाब एक ब्लॉक को और ऊपर रख देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या। तो आपने देखा जैसे ही हमने ब्लॉक रखा तो क्या हुआ, इनकी हरकत जो है वो रुक गई। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली हुआ हमने 150 पे, अब 150 पे भी ये मूवमेंट नहीं कर रहा, हम ऐसा कर लेते हैं कि 200 कर लेते हैं।
अब 200 पे भी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स है। अब हम क्या करते हैं, हाँ जनाब, हम इस फोर्स को मजीद बढ़ा देते हैं और जब हमने फोर्स कर ली 250, अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आ रही है 165 और नेट फोर्स आप इसे निकाल देंगे तो आपको तो इस तरह आपने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो रेजिस्ट करती है, उसकी वजह से मूवमेंट में जो फर्क आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सिमुलेशन के कंसेप्ट से का समझ चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है और वो है जनाब जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी इसमें, तो यहाँ पे जनाब हम इसको कर देते, क्लिक करते हैं, सम कर देते हैं, वैल्यू कर देते हैं, मासेस कर देते हैं, स्पीड्स कर देते हैं और एक्सेलरेशन जो है उसको। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की जो बार हमारे पास आ रही है वो आ रही है -20 से +20। जब -20 +20 आई तो हम क्या करेंगे, अब हम इस यहाँ पे फोर्स जो है अब इस वक्त फोर्स जो है वो 0 न्यूटन है। फोर्स बढ़ाई 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, 100 न्यूटन कर दी, स्टिल जो बॉडी है वो हरकत नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, 150 कर देते हैं, 150 पे आहिस्ता 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 जो है वो मूवमेंट करें और इसके साथ आपने देखा कि स्पीड भी बढ़ना शुरू हुई और जैसे ही स्पीड बढ़ रही है इसका एक्सेलरेशन जो है इस वक्त वो आ रहा है 1.25। स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या कर दें, फोर्स और बढ़ा देते हैं, हम 200 कर देते हैं। फिर देखिए जब स्पीड 200 कर दी तो इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1.88। हम मजीद जो है फोर्स हमने 100 कर दी, 150 कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स हम 200 कर देते हैं। फिर क्या पता, अब देखिए स्पीड बढ़ रही है और एक्सेलरेशन, हम स्पीड और अब क्या, जब स्पीड और बढ़ा दी हमने 100 200 पे हमने फोर्स कर तो वो शख्स जो है वो जाता रहा। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन अभी फ्रिक्शन फोर्स 94 है और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास 94 न्यूटन। तो ये इस सिमुलेशन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास मास, एक्सेलरेशन, फोर्स और स्पीड और इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो जनाब ये था सिमुलेशन। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज द मोशन? मोशन क्या है? सिंपल सी अगर हम इसको डेफिनेशन करें मोशन को तो वो है हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंज पोजीशन। तो एम वर्ड इसमें क्या है कि चेंज पोजीशन ओवर ए टाइम, चेंज पोजीशन ओवर ए टाइम व्हेन कंपेयर विद द रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन ओवर टाइम when compared with the reference point we say that the object is in the motion। तो ये है जनाब सिंपल सी डेफिनेशन जो है मोशन की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है यहाँ पे द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड क्या है, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव। और स्पीड किस किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम इट टेक टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो दो क्वांटिटीज यहां पे बहुत अहम है। नंबर 1 एक क्वांटिटी डिस्टेंस ट्रेवल एंड द सेकंड द टाइम इट टेक अ सेकंड टाइम, और जो टाइम लगा। तो इसलिए आप देखें अगर हम इसको डिस्टेंस और टाइम को ज़हन में रखें तो अब स्पीड का हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्पीड का फार्मूला हमारा आ गया एवरेज स्पीड इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो स्पीड का कंसेप्ट क्या हमारे पास आया, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। और अगर हम इसको स्पीड को v से डिनोट करें, स्पीड हमारे पास v है और इसके बाद डिस्टेंस जो है हमारे पास s है। इसके बाद टाइम t से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू s ओवर t, या दूसरे लफ्जों में हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू है v t। ये हम एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए, स्पीड के लिए। तो ये स्पीड का कंसेप्ट आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे और यहाँ हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अब स्पीड के बाद जो चीज आएगी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो अहम वर्ड्स है क्लियर, पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये वर्ड पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी? इन स्पीड we do not mention any direction, but in velocity, when object move in a particular direction, then it's called velocity. So don't confuse this with speed. They do not mean the same thing. So speed और velocity जो है वो same thing नहीं है, वो एक तरह की चीजें नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फर्क क्या है, स्पीड जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, जबकि स्पीड के मामले में हम जो है डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। वेलोसिटी मस्ट ऑलवेज इंक्लूड ए डायरेक्शन, हमने ये बात की। एन एग्जाम्पल, an airplane velocity might be 60 किलोमीटर पर आवर साउथ। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज की बात करें कि जनाब an airplane velocity might be 600 किलोमीटर पर आवर, तो जब हम एक बात करेंगे कि एयरप्लेन वेलोसिटी might be 600 पर आवर साउथ, अब साउथ का मतलब है पार्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या किसी भी एंगल पे जब ये होगा तो हम कहेंगे कि ये स्पीड वेलोसिटी है। और अगर इसमें डायरेक्शन लाइक साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ या साउथ ईस्ट वेस्ट को मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्पीड है। तो फर्क क्या हुआ, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन और स्पीड के लिए नो डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज एज स्पीड और डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी तब्दील होती है चेंज एज ए स्पीड और डायरेक्शन चेंज। तो वेलोसिटी उस वक्त तब्दील होगी जब स्पीड बदलेगी। तो यूं समझ लीजिए दो वर्ड्स यहाँ पे बड़े अहम हैं, एक तो स्पीड कि जनाब ये जो स्पीड है ये चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी ज्यादा होना या वेलोसिटी कम होना। तो दोनों सूरतों में क्या होगा कि वेलोसिटी उस वक्त चेंज होगी अगर हम स्पीड को चेंज कर दें या डायरेक्शन को चेंज कर दें। अब नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेक्टर का कंसेप्ट आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और यहां क्या है, सेम डायरेक्शन मीन प्लस ऐड द टू वेलोसिटी टुगेदर। जैसे वहां पे हमने दो क्वांटिटी को ऐड किया था तो अजीज तलबा, आज मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है और आज हम यूज करेंगे फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिमुलेशन। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा
और फिर इसका सिमुलेशन की मदद से हम इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्लास 9th में तो पेंडुलम का लफ्ज़ सुना होगा और प्रैक्टिकल भी किया होगा। इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल जब हम देखिए कि यहाँ पे पेंडुलम क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके साथ वेट है। हम देखिए जरा, मैं इसको मूवमेंट देता हूं। ये जो हरकत कर रहा है यहाँ पे इसकी जो ऑसिलेशन हो रही है और टू एंड फ्रो मोशन इसके अंदर हो रही है, इसको कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम। इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की पहले सिमुलेशन में यहाँ पे हम जिस चीज को कर रहे हैं वो है यहाँ पे कि इसकी लेंथ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज करता हूं। तो जब लेंथ चेंज देखिए, अब मैं इसकी लेंथ कम कर रहा हूं और यहाँ से हम इसकी लेंथ जो सकते हैं और मैक्सिमम इसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। यहाँ पे हम इसकी लेंथ को तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी मास को कम भी कर सकते हैं। आप देखें इसकी मास कम हो रही है और इसके बाद हम इसकी मास को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम देखिए कि इस सिमुलेशन में हम इसकी ग्रेविटी भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें मून की ग्रेविटी हम यूज कर सकते हैं, अर्थ की, जेप्टर की, प्लांट एक्स किसी भी, और कस्टम पे। तो हम इसको रखते हैं कस्टम पे। तो ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल रखा। इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इसका हम नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम जी इसकी जो है हमारे पास इसका हम रूलर को यूज़ कर सकते हैं। यह पर का रूलर है। अगर हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी तो हम स्टॉप वॉच जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें अगर टाइम पीरियड्स की ज़रूरत होगी तो ये हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट भी ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। ये जो ग्रीन लाइट है ये वेलोसिटी की कंपोनेंट है और जो आपको नज़र आ रही है येलो ये इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स है। मज़ीद आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो आपको ब्लू कलर की है वो यहाँ पे आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ जो ई में वो थर्मल एनर्जी और ई जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जनाब इसकी हम जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो भी मालूम कर सकते हैं कि कितनी है। साइड पे हम क्या करें कि अगर हम चाहें कि इसको स्लो मोशन में देखना चाहें तो आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं इस सिमुलेशंस को। तो यहाँ पे देखें कि अभी ये इसकी मोशन बिल्कुल स्लो मोशन पे काम कर रहा है और उसके साथ अगर हम इसकी फ्रिक्शन बढ़ानी चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें मौजूद है। हम इसकी डेमो करेंगे एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे थ्योरी पे। पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं और थ्योरी समझने के लिए हम इस पर क्या करेंगे कि हम चलते हैं इसकी स्लाइड शो पे। तो स्लाइड शो थ्योरी के लिए सिंपल पेंडुलम। पहली बात है कि सिंपल पेंडुलम है क्या और ये किस तरह काम करता है। सिंपल पेंडुलम या स्ट्रिंग जो है उसके साथ वेट लटकाया जाता है और इस तरह हैं। और आप मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा। इसके साथ अगला हम देखते हैं किसने सिंपल पेंडुलम वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, इटालियन साइंटिस्ट, स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम
और इसने इसने इसकी प्रॉपर्टी को भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया। आप अगर गैलीलियो के बारे में जानते हैं तो उस वक्त इटली में ज़्यादातर लोग मेडिकल पढ़ रहे थे, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि मैं मैथ और फिजिक्स पे फोकस करूंगा, और इसने फैमिली हर चीज़ को छोड़ के अब यहाँ पे फिजिक्स में और मैथ में रिसर्च शुरू कर दी। अब डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या है, तो आप देखते हैं आइडियल पेंडुलम। हम यहाँ पे कौन सा पेंडुलम ले रहे हैं, हम एक आइडियल पेंडुलम ले रहे हैं। आइडियल पेंडुलम ले रहे हैं हम, तो आइडियल पेंडुलम जो है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास। किस चीज में होता है, एक पॉइंट मास होती है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास सस्पेंडेड, और इसको लटकाया जाता है, सस्पेंडेड लटकाया जाता है बाय वेटलेस जिसका वेट ना होने के बराबर, एक्सटेंसिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, अनएक्सटेंडेबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है, थ्रेड, और एक धागा बांध दिया जाता है, जो कौन सा धागा होता है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है थ्रेड, एंड फ्री टू वाइब्रेट विदाउट फ्रिक्शन, और ये फ्री वाइब्रेट करता है विदाउट फ्रिक्शन। तो जनाब इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, आइडियल जो हमारे पास पेंडुलम है वो क्या है कि अन आइडियल पेंडुलम जो कि पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, ये एक पॉइंट मास पे मुश्तमिल होता है, सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इन एक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल थ्रेड, और एक धागा लिया जाता है, एंड वाइब्रेट विदाउट फ्रिक्शन, और ये हरकत करता है जो विदाउट फ्रिक्शन। ये तो आइडियल केस है, रियल केस में ऐसा नहीं होता। हम इसको पहले आइडियल केस में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे इस पे इसकी रियल स्टेट पे। तो यहां पे अब देखिए फैक्टर ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के फैक्टर्स क्या हैं इसको हम देखते हैं। फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं। पहला फैक्टर है ऑसिलेशन। क्या चीज है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का कंसेप्ट आपने देखा कि हर ये जो ऑसिलेशन है हरकत, ये किस तरह की, ये आप इससे पहले ऑसिलेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरी जो इसकी बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, और तीसरा एम्पलीट्यूड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, और उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन और पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को आपने ज़हन में मद्देनजर रखना है। तो जनाब सबसे पहले हम जिस चीज को लेते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे वो हम ले रहे हैं यहाँ पे लेंथ। इस फिगर में आपको सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस between the point at which it is hung from the stand.